फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आज 29 रमज़ानुल मुबारक 1443 हिजरी है। रोज़ की तरह आप सब फैज़ टीवी नेटवर्क से लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन देख रहे हैं जिसका नाम है फैज़ रमज़ान। मैं नाज़ी अली रोज़ की तरह आप सब के सामने हाजिर हूँ। बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, गमख्वार मोहम्मद की है ज़ात मदीने में, गमख्वार मोहम्मद की है ज़ात मदीने में। बेशक माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हम अल्लाह तबारक व ताला की कितनी रहमतों पर, कितनी बरक़ात पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। वहीं पर जब हम बात करते हैं, बारहा हम शुक्र खुदावंदी करते हैं कि हम सब उम्मत मोहम्मदी हैं। बेशक एक ऐसी हस्ती के जिसने हमें हिदायत का रास्ता दिखाया, जिसने हमारे लिए, हम इबादतों की बात करें, नमाज की बात करें, रोज़े की बात करें, अल्लाह ताला से क्या मांगा? जब भी मांगा सिर्फ़ उम्मत के लिए मांगा। हम जितना शुक्र अदा करें, जितना ज़िक्र करें उतना कम है। यकीनन आज हमारा बहुत ही खूबसूरत मौजू है, वो मौजू भी आपको बताऊंगी, हम उस पर बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले कल जो आपसे सवाल किया था वो आपको बता दूं। कल हमने आपसे सवाल किया था कुरान मजीद कितने साल में नाजिल हुआ? कुरान मजीद कितने साल में नाजिल हुआ? 3 ऑप्शंस कल आपको दिए थे, 20 साल, 23 साल, 25 साल। सही जवाब है 23 साल। दुआ ने दिया है कराची से, दुआ आपको बहुत मुबारक हो। फैज़ टीवी नेटवर्क की जानिब से आपको आपका इनाम, आपका तोहफ़ा घर पर आपके मिल जाएगा। उसके साथ ही आज का आपको सवाल बता दूं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान किस महीने में नाजिल हुआ? मैं जानती हूँ आप सबको बाखूबी इल्म है, लेकिन तोहफ़ा भी उन्हीं की सुन्नत है कि जिससे मुसलमानों में मोहब्बत बढ़ती है। तो रमज़ान आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, रबीउल अव्वल, मुहर्रम, ये 3 ऑप्शन हैं आपके पास। आपने सही जवाब देना है। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे फैज़ रमज़ान के ज़रिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आज का मौजू मैं आपको बताऊं, आज का हमारा बड़ा प्यारा मौजू है। जैसे मैंने आगाज़ में ही जिक्र कर दिया ना कि हम सब हैं उम्मत मोहम्मदी। आज हमारा मौजू उसी अहम हस्ती, उसी शख्सियत की सीरत पर है जिससे हमने सब कुछ सीखा, सीरत रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब ज़िक्र आता है, ज़िक्र मोहम्मदी आता है, वहीं पर ज़िक्र आता है अहले बैत का। आज हम बात करेंगे शान अहले बैत पर, सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमारे साथ आज जो रोज़ की तरह आलिम दीन मौजूद है, मैं उनका तारुफ़ आपसे करवाऊँ। अल्लामा महबूब हुसैन कादरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और नाज़रीन, जैसे कि आज का एक अहम दिन भी है जहाँ हम बात करते हैं ना कि मुख्तलिफ़ अल्लाह ताला ने, अगर हम नेमतों पे या काम पर बात करें, आज यकुम मई भी है, यौम मज़दूर भी है। हमारा सेकंड सेगमेंट भी उसी पर होगा प्रोग्राम का। लेकिन जब मैंने जहाँ आगाज़ में कहा था ना अल्लाह ताला की नेमतें, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे अगर कोई नेमत से महरूम भी है तो वो लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। उसी तरह जैसे रोज़ मेरे साथ कोई ना कोई नातख़्वाह मौजूद होता है, लेकिन आज मेरे साथ एक नन्ही बहुत प्यारी सी नातख़्वाह मौजूद है, मिनाहिल ख़ान, जिन्हें अल्लाह ताला ने आँखों की रोशनी नहीं दी, लेकिन आज वो ज़िक्र खुदावंदी से, ज़िक्र इलाही से, ज़िक्र मोहम्मदी से इस महफ़िल के अंदर रोशनी बख्शेंगी। दोनों मेहमानों को खुशामदीद करूँगी फैज़ रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अल्लामा साहब? आप खैरियत से? आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मैंने जिस तरह मौजू कहा, उस हस्ती का, उस शख्सियत का हम जितना ज़िक्र करें कम है। क्या रोशनी फरमाएंगे, जब सीरत की हम बात करते हैं, सीरत के मफ़हूम से आगाज़ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जिस तरह आपने अभी बात की, तो उस पर मैं कह रहा था कि ज़िंदगियाँ लोगों की आज देखें 1400 साल हो गए, और आज 1400 साल तक
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर कोई आ रहा है अपने अपने अंदाज में जो है वो हुजूर की शान कुछ ना कुछ बयान कर कर जा रहा है, लेकिन आप आज तक देखें कि हुजूर की शान जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। किसी कह लें किताबों के अंदर जो है वो पूरी इसको कह लें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत तैयबा है या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अथर है, उसको किसी किताब में कर करके कोई ये नहीं कह सका कि हमने हुजूर की शान का कमा हक अदा कर दिया। यानी अभी तक ज़िंदगियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, लफ्ज़ कम है। और सीरत मुस्तफ़ा के हवाले से जैसे आपने आज का उन्वान रखा है, इस पर मैं सबसे पहले एक बात करूंगा, फिर इंशाल्लाह इस मौजू पर भी आऊँगा जो ज़रूरी है। देखें, इंसान जैसे हम भी हैं तो हमारी एक आइडियल पर्सनैलिटी होती है, ये हमारे लिए एक शख्स रोल मॉडल होता है दुनियावी एतबार से भी। तो जो हमारे लिए रोल मॉडल होता है तो वो हमारे लिए सब कुछ होता है, यानी उसमें हम सिर्फ खूबियाँ ही तलाश करते हैं, खामियों को तो छोड़ देते हैं, यानी खामियाँ ढूंढते ही नहीं हैं, यानी खूबियों की ही बात करती है। और सोचें, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको कायनात के लिए रोल मॉडल रख दिया, उसके अंदर खामियों का कोई तसव्वुर होगा? तो सबसे पहले तो हमें सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो सबसे पहले हमें इस बात को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन परायों से दूर करना होगा। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम में खामियों का तसव्वुर भी नहीं है ना, या कोई कोताही या कोई इस तरह का तसव्वुर भी नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे पहले तो शान अल्लाह तबारक व तआला ने ये अता की है। अब हम आगे चलते हैं सीरत तैयबा के हवाले से। तो इधर नाज़रीन को क्योंकि पैगाम जो ज़रूरी है वो ये है कि जब तक आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना रोल मॉडल नहीं बनाएंगे, जब तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप अपना आइडियल नहीं बनाएंगे, तो ना आप दुनिया में कामयाब हो सकेंगे, ना ही आप आखिरत में कामयाब हो सकेंगे। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, यानी अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करनी होगी। तो पैरवी उसी की जाती है जो रोल मॉडल हो, पैरवी उसी की होती है जो आपके लिए आइडियल शख्सियत हो। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब आप यानी हर चीज़ से वरीउ ज़िम्मा अपनी मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आप इतनी कर लेंगे कि हुजूर के अलावा आपको जब कोई नज़र नहीं आएगा, तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी का भी एक लुत्फ़ आपको कह लें पुरसुकून, पुर इत्मीनान वाला, पुर कैफ वाला मिलेगा। आमीन इलाही आमीन। इस पर तो सब मुसलमान जी। अब हम आते हैं अपनी सीरत के मौजू की तरफ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के दो पहलू आते हैं। एक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का ऐलान नबूवत से पहले का दौर है, एक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबूवत के बाद का दौर है। अब हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐलान नबूवत से पहले का दौर देखें तो उसमें भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो हमें किरदार नज़र आता है ना, उस किरदार का में दूसरा कोई मुतवाज़िन नज़र नहीं आता। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत ऐसा नहीं है ऐलान नबूवत के बाद रोल मॉडल बन रही है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोल मॉडल जो है वो ऐलान नबूवत से पहले भी बनाया हुआ है। और उसकी हमें कई मिसालें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा से मिलती हैं। पहली मिसाल आप देखें कि एक मरतबा मक्के के अंदर वो बहुत ज़्यादा सैलाब और बारिशों का सिलसिला हुआ, तो काबतुल्लाह शरीफ जो है वो कह लें कि बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी कैफियत में चला गया। काबतुल्लाह शरीफ की दीवारें वगैरह भी टूट गईं क्योंकि हवा और कह लो साथ साथ बारिश का एक पानी का एक सैलाबी मंज़र था। तो जब दोबारा काबतुल्लाह शरीफ की तामीर कराई गई तो उस वक्त हजर अस्वद लगाने के ऊपर लड़ाइयाँ शुरू हो गई कबाइल के अंदर। तो आप देखें उस वक्त भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ ला रहे हैं तो लोगों का यही जुमला है कि इन्हीं का जो फैसला होगा वो हक होगा। क्यों? क्योंकि ये सादिक व अमीन है, ये किसी से झूठ नहीं बोलते, ये किसी की हक तलफी नहीं करते। तो आप इसी तरह आप दूसरा वो देखें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो निकाह का पूरा पस मंज़र है सीरत के अंदर, तो आपको इधर एक बात नज़र आएगी कि जब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब भेजा तो आपके साथ अपने ग़ुलाम भी भेजा, मैसरा ग़ुलाम। जब वो ग़ुलाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफ़र पे गया, जब वो वापसी आया तो हज़रत खदीजा ने सारी सफ़र की कैफियत पूछी। तो कहा हमने, मैसरा कहता है ग़ुलाम कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इनसे अच्छा कोई खूबसूरत शख्स ही नहीं देखा, किरदार के एतबार से हो, अखलाक के एतबार से हो, सीरत भी और सूरत भी नूर ही नूर। तो इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो उस दौर के अंदर, जैसे आज हमारे यहाँ सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है, तो उस दौर के अंदर सफ़ा मरवा की ये जो सफ़ा की पहाड़ी होती थी, ये एडवर्टाइजमेंट बोर्ड होता था।
यानी जिसको कोई ऐलान करना है वो सफ़ा की पहाड़ी पे आए हाँ, और वहाँ ऐलान करते तो लोगों तक ये खबर चली जाती थी। यानी वो उस दौर का जी उस दौर की एडवर्टाइजमेंट जैसे हमारे यहाँ होती है ना, जैसे हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, हमारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो उस दौर की एडवर्टाइजमेंट ये किसी को कोई इतला देनी है तो वो सफ़ा की पहाड़ी पे आए और ऐलान कर दे। अब ऐलान नबूवत के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम सफ़ा की पहाड़ी पे आ रहे हैं। अब जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम सफ़ा की पहाड़ी पे आते हैं तो मक्के वालों को जमा करते हैं। जमा करने के बाद पूछते हैं, क्या मैं अगर तुमसे कहूँ कि इस वक्त सफ़ा के पहाड़ी के पीछे से पूरा एक लश्कर आ रहा है जो तुम्हें तबाह कर देगा, क्या मेरी बात पर यकीन करोगे? तो मक्के वाले कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम आपकी बात पर क्यों नहीं यकीन करेंगे? हमने तो आज तक आपको कभी झूठ बोलता नहीं देखा, हमने तो आज तक आपको जो है अमानत में खयानत करता हुआ नहीं देखा, हमने आज तक आपके किरदार के अंदर जो है, अभी आप देखें हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए, लेकिन कह रहे हैं कि हमने आज तक आपको कभी झूठ बोलता हुआ नहीं देखा। तो अगर आप कहेंगे तो क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते तो आप ये सच ही कहेंगे। तो आप ये कैफियत देखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि अल्लाह एक है तो मेरी बात का इकरार करोगे, मेरी बात को मानोगे? तो वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इस बात पे तो इनकार कर देते थे कि अल्लाह एक है, मुशरिकीन थे, अल्लाह के अलावा किसी का शरीक करते थे। लेकिन हुजूर के किरदार की बात आती थी तो हुजूर अलैहिस्सलाम का किरदार उनके सामने ऐसा होता था कि वो हुजूर के किरदार के मुकाबले में मक्के के अंदर किसी और को जो है मुतवाज़िन नहीं लाते थे। और यही वजह है कि आज तक हुजूर अलैहिस्सलाम का किरदार हसना, किरदार सय्यिआ ऐसा है कि आज तक और रहती दुनिया तक वो जो है सारी दुनिया के लिए मुतवाज़िन होगा, एक मिसले रहा होगा। अच्छा, वहीं पर जब हम बात करते हैं, जब ये नाम आता है मक्की मदनी, तो दोनों जिंदगियां यानी मुख्तलिफ हैं, हिजरत से पहले की अलग है, हिजरत के बाद की, क्या रोशनी फरमाएंगे? देखिए, हिजरत के पहले की जो ज़िंदगी है उसमें भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के एक, मैंने जैसे शुरू में जिक्र किया, दो दौर, एक भाई ऐलान नबूवत का दौर है, अब ऐलान नबूवत के बाद का दौर आ रहा है। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र हो गई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब वही हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर पहली नाजिल हुई तो इधर भी नाजरीन के लिए एक पैगाम है। वो पैगाम ये है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने गारे हिरा में जाना शुरू करा, वहाँ जाकर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, फ़ज़्कुर इस्म रब्बिक, यानी अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र खैर करते रहे। और फिर जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन आए, आप पर पहली वही का सिलसिला नाजिल हुआ, तो जाहिर सी बात है किसी इंसान के साथ अचानक कोई ऐसा मामला हो जाए, अचानक, जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, एकदम कोई मुझे पीछे से आके डराए तो जाहिर सी बात है मैं भी डर जाऊँगा। तो अचानक इस तरीके का एक मामला हुआ तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम थोड़ा सा खौफज़दा हो गए। और जब खौफज़दा होकर आप अपने घर तशरीफ़ लाए तो आप हज़रत खदीजा से कहते हैं मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे घबराहट हो रही है। और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने पहली वही का सिलसिला नादिल करा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सुभान अल्लाह। तो अब जब हज़रत खदीजा कहती हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम घबराहट में परेशान है, सारी कैफियत हज़रत खदीजा को बयान करते हैं, तो हज़रत खदीजा इतने प्यारे जुमले हुज़ूर अलैहिस्सलाम को सराहती हैं, कहती हैं कि आप तो यतीमों की गमख्वारी करने वाले हैं, आप तो जो लोग जिनका कोई सहारा नहीं होता उनको सहारा देने वाले हैं। तो आपके साथ भला ऐसा कैसे हो सकता है? आपके साथ तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, आपने कभी क्योंकि किसी के साथ गलत किया ही नहीं। तो वो एक कह लें मिसाली जुमले हैं हमारी आज की ख़वातीन के लिए कि हमें, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का किरदार हमारे लिए सीखने के लिए, इसी तरह अहले बैत अज़हार का किरदार, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज हमारे लिए उम्मत की माँ है ना, हमारे लिए किरदार तो वही है, हमारे लिए रोल मॉडल, आइडियल पर्सनैलिटी तो वही है। तो आप देखें हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब परेशानी के लम्हे में आ रहे हैं तो हज़रत खदीजा उनका सपोर्ट किस तरह कर रही हैं। और आज हमारे यहाँ कितनी खूबसूरती के साथ, और आज हमारे यहाँ अगर मर्द थोड़ी सी परेशानी के अंदर आ जाए तो जो हकीकत माशरे के अंदर एक कह लें कि हमारे सामने एक किरदार आ रहा है माशरे का, एक माशरे की बदनिज़ामी जो आ रही है, मोटिवेट करना चाहिए। जी, मोटिवेट करना चाहिए, बल्कि उसकी वजह जो है हमारे यहाँ उल्टा एक निज़ाम चल पड़ा है। और वो क्या है कि और ज़्यादा जो है उनको डिग्रेड करते हैं कि क्या हो गया तुम, मतलब बिल्कुल एक कैफियत ही मुख्तलिफ होती है। तो लिहाजा जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को आप रोल मॉडल बनाएंगे तो ज़िंदगी के बहुत सारे अदवार में आपको जो है सीखने और आपकी औलाद की तरबियत, आपकी अपनी तरबियत के सिलसिले आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। अब ये तो एक ऐलान नबूवत हो गया। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो ऐलान नबूवत फरमाने के बाद भी इधर मैं आपको एक बड़ी एक बात बताता हूँ। वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को देखें, एक नुक्ता है बड़ा अहम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बायकॉट हो गया है, हुज़ूर शिब अबू तालिब के अंदर दिन गुजार रहे हैं।
आपने सुना होगा कई अरसा हुजूर अलैहिस्सलाम ने शिब अबू तालिब में गुजारा, बाइकआउट है, यानी इनसे कता ताल्लुक ही खत्म हुई है। यहाँ तक कि ये मुआहदा हो चुका है कि जो अगर इनके साथ ताल्लुक कायम करेगा हम उससे भी कता ताल्लुक ही कर देंगे। इधर भी अगर हम देखें तो हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐसी हुजूर की रफ़ीक़े सफ़र थी कि आपने हुजूर का सहारा इधर भी नहीं छोड़ा। हज़रत खतीजतुल कुबरा क्योंकि हाशमी ख़ानदान के साथ बाइकआउट था, तो हाशमी के अंदर तो हज़रत खतीजा नहीं आती थी, लेकिन आप देखें हुजूर की रफ़ीक़े सफ़र ऐसी थी, हुजूर का साथ ऐसा दिया कि आप देखें कि उनका कोई बाइकआउट नहीं था, लेकिन जब कहा कि मेरे शोहर बाइकआउट के अंदर है तो मैं भी जो है दुनिया वालों से बाइकआउट करती हूँ, और आपने भी वही दिन गुजारे लोगों के साथ। तो ये हमारे लिए एक कह लें कि रहनुमाई की कैफियत रखती है अज़वाज मुतहरात, हमें इनसे बहुत कुछ सीखने सिखाने को मिलता है। अब जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, शिब अबू तालिब के दिन गुजरे और उसके कुछ अरसे बाद हुजूर हिजरत फरमा रहे, तो हिजरत की रात भी बड़ी खूबसूरत है। इस रात में भी आप देखें, क्योंकि वक्त बहुत कलील है, पूरी सीरत को मैं मुख्तसर लेके चल रहा हूँ, तो इधर भी आप देखें हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत की बात हो रही है, हम किरदार को लेके चलते हैं हुजूर के। बेशक बेशक। हुजूर हिजरत फरमा रहे, रात को हजरत अली को छोड़कर जा रहे हैं, रात को हजरत अली को छोड़कर जा रहे हैं, शब हिजरत की रात। और क्या कह के छोड़ के जा रहे हैं कि अली सुबह ये तुम्हें बता के जा रहा हूँ जिसकी अमानत है सुबह तुम उनको देना और लौट कर आ जाना, यानी उनकी अमानत, उनकी जो अमानतदार है उन तक पहुंचा देना, ये जिनकी अमानत है इनके असल जो मालिक है उन तक इस अमानत को पहुंचा देना। जी जी। अब आप मुझे बताएं, अगर हमारे साथ हम कहीं जाएं और इतना जुल्म सितम हो और उनका हमारे पास कोई चीज़ रखी हो, तकादा करता है हम उसको लेकर, हम उसको वापसी, उसकी अमानत बोले भाई आपकी अमानत थी आप वापसी ले लो, अब मैं जाऊँगा, ऐसा होगा हमारे यहाँ? हुजूर तो हमारे लिए कह लें कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रोल मॉडल है, तो मैं आपको रोल मॉडल दिखा रहा हूँ आज के एतबार से। हमारा क्या इसके मुकाबले में किरदार होता है, और सरकार का देखें, यानी शिब अबू तालिब के अंदर इंसाफ की और अमानत, बिल्कुल इंसाफ, अमानत, किरदार, सच्चाई, तमाम चीज़ों का आप अहाता इसके अंदर देखें, आपको बखूबी नज़र आएगा कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो हिजरत की रात भी, यानी उससे पहले मक्के वालों ने जो जुल्म ढाए कि 3 साल तक के ये आलम रहा कि हदीस इसके अंदर आता है सीरत की किताबों के अंदर कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घासों के खा कर, यहाँ तक कि सूखी हुई चर्बी, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को ये जो दीन दिया ऐसे ही नहीं दिया, बड़ी कुर्बानियाँ पेश की हैं। खुद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूखी हुई चर्बियाँ खाई हैं, यहाँ तक आता है क्या कहते हैं रिवायतों के अंदर, शिब अबू तालिब के अंदर, और फिर भी सरकार उनके साथ अपना किरदार कैसे रख रहे हैं कि सरकार हिजरत की रात फरमा रहे हैं, अली ये अमानत है, ये सुबह जिनकी अमानत है उनके मालिक तक पहुँचाना, उसके बाद जो है तुम हिजरत करके आना। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्चाई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अमानत हमारे सामने आती है। जिस तरह मौजू के अंदर अहले बैत तहार का भी जिक्र शामिल है, इधर मैं आपको अल्लामा साहब इसको भी हम कंटिन्यू रखेंगे, बड़ा खूबसूरत मौजू है, बारहा यही कह रही हूँ मैं कि इस पर बात करेंगे। नातख़्वां भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मिनाल बिस्मिल्लाह कीजिए, आप क्या सुनाएंगी? बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह करें। कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अलविदा अलविदा, खूब सहरी की रौनकें भी होती, सबे समा हो गया सुना सुना, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ाके इबादतें बढ़ा था, आहा बेदिल पे है गम का गलबा, अलविदा अलविदा।
जब गुजर जाएंगे महायारा, तेरी आमद का फिर शोर होगा। क्या मेरी जिंदगी का भरोसा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। याद रमज़ान की तड़पा रही है, आंसुओं की झड़ी लगी गई है। बेशक बेशक कह रहा है हर के कतरा कतरा, अलविदा अलविदा। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह 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 खैर। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।